जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। चल हार चुके हैं, उनका जोरदार तालियां, स्वागत, जोरदार तालियां। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज इस सभा में उपस्थित अभी जो हम सबको संबोधित करके गए पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार के चेयरमैन भाई करमवीर सैनी जी, और यहाँ से प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से मदनलाल सैनी जी, और 2 नंबर वार्ड से बहन रीमा चौहान जी, अमित भारद्वाज जी, सोचन जी सरपंच, धर्मपाल जी, समय सिंह जी, अजीत यादव जी, समय सिंह यादव योगी जी, साहिल यादव जी, कुलदीप खोजी जी, आनंद शर्मा जी और मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, चुनाव का समय और चुनाव के समय जिस प्रकार से बहुत सारी पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके प्रत्याशी जो मेयर पद के प्रत्याशी है सुंदरलाल सरपंच, और इस 1 नंबर और 2 नंबर से जो हमारे प्रत्याशी है मदन चौहान जी, मदनलाल सैनी जी और रीमा चौहान जी, मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आपके आशीर्वाद से बनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाने का काम किया। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आपने बनाने का काम किया, और अब जो ये तीसरी सरकार, छोटी सरकार जो बनाने का काम आपने 2 मार्च को करना है, इसके निवेदन और प्रार्थना के लिए आपके बीच में आया, क्योंकि ये प्रोग्राम काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम है। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है और हर जगह से हमारे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं
और यहाँ भी हमारे मेयर पद के उम्मीदवार जो है सुंदरराज यादव और यहाँ से जो हमारे पार्षद है मदन लाल सैनी काफी मतों से जीत करके जाएंगे। एक तरफा चुनाव यहाँ पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक काम यहाँ पे किए हैं और सब लोग समझते हैं, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और छोटी सरकार बनने से यहाँ पे मदन लाल सैनी साहब बहुत अच्छे कार्य जो छोटे काम हमारे यहाँ पे है, चाहे वो सीवरेज का है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, या फिर पार्कों का निर्माण है, या फिर खुले जिम बनाना है, इस तरह के जो बहुत सारे कार्य हैं, स्वच्छ पानी है, तो वो सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ मदन लाल सैनी ही दिलवा सकते हैं, क्योंकि सरकार के साथ मिलके ही काम हो सकता है, बिना सरकार कुछ नहीं हो सकता। जो वोट काटू खड़े हैं यहाँ पे, उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ वार्ड वासियों से कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है मदन लाल सैनी को दें, हमारे मेयर उम्मीदवार सुंदरराज यादव को दें, ताकि दोनों हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाए। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ने उम्मीद की है कि पहले बीजेपी ने काम गिनवाए, उसके बाद वो किस तरीके से काम गिनवा सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई थोड़ी बहुत वोट आई और कोई चांस मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ना वो कुछ करवा सकते हैं, ना उन्होंने कुछ करवाया है। जो भी आज जिस स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आगे विकास करवा सकती है, सब जानते हैं। मैं मदन लाल सैनी वार्ड नंबर 1 से मानेसर नगर निगम से प्रत्याशी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सिपाही को आपके बीच में, पब्लिक के बीच में काम करने के लिए भेजा है, और जिस तरह से उस हाई कमान ने मेरे पे विश्वास किया है, लोगों के काम करूंगा। अगर मैं प्रत्याशी हूँ, पार्षद हूँ, पार्षद बन के जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले आज मानेसर से अभी बाडोली जी गुड़गांव पहुंच रहे हैं। गुड़गांव पहले थे, अभी मानेसर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना है इसमें? आज हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अभी आज 15-20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड नंबर 1 से मैं मदन लाल सैनी और वार्ड 2 से रीमा चौहान जी हमारे बीच अभी पहुंचने वाली है, तो हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और पडोली जी और उनके साथ करमवीर सैनी जी, हरियाणा के कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, और जिला अध्यक्ष कमल यादव जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और भारी बहुमत से हम दोनों मेयर का भी चुनाव जीतेंगे, और वार्ड नंबर 1 से और 2 से भी हम चुनाव जीतेंगे। मानेसर को बने हुए 4 साल हो गए, निगम चुनाव पहली बार हो रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपका? देखो जी, जो दिसंबर 2020 के अंदर मानेसर निगम की स्थापना हुई थी, और उसके बाद तो काम नहीं हो पाए थे, वही अधिकारी उस काम नहीं करते थे, उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। इस वजह से जो है काम नहीं रुके हुए थे। उस काम को रुके हुए जो काम को करने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, ये बनने जा रही है मानेसर नगर निगम में, और अगर ये बन गई और हम उसमें सुन के जाएंगे तो लोगों के काम ऐसे करेंगे। मैं गढ़ी गाँव की, तो किस कुछ समस्याओं को लेकर आप आगे आ रहे हैं? हमारे तो गाँव की मेन समस्या है पानी की निकासी है, स्कूल में जो शिक्षक है उनकी कमी है, और पीएससी सेंटर है, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारे गांव में सामुदायिक सारे आसपास के गांव में सब में कम्युनिटी सेंटर है, वो नहीं है। और जो है पर्यावरण का जो है पेड़ पौधों की कमी है, उसका हम पूरा करेंगे। और जो भी राशन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम काम करेंगे, जिससे वो किसी को कोई तकलीफ। चुनाव बस 1 दिन रह गया है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, और लोगों का समर्थन किस प्रकार है? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, सभी अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आपने सरकार केंद्र में बनाई, हरियाणा में बनाई, और ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनाने जा रहे हो, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे, तो गांव की गति बढ़ेगी, गांव का विकास होगा, कॉलोनी का विकास होगा, और पब्लिक बताएगी काम, और काम करेंगे हम। ये मैं आपके बीच में सभी को संदेश देना चाहता हूँ। तो इस आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाइए।
तो जिससे काम की गति बढ़ेगी, विकास होगा। आपका बैलेट नंबर क्या है? मेरा बैलेट नंबर 1 है और मेयर का बैलेट नंबर 2 है। और मेरे सामने 22 साल से बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ईमानदार भाई कुलदीप शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और इन्होंने 22 साल तक इनेलो का और जसपा के साथ ये रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जी बडोली जी इनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। काम की गति और बढ़िया होगी। समाज सुधारक है, ईमानदार हैं और मैं इनका जो है बहुत बहुत पार्टी में आने पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोगों ने आप हमें चुन के भेजेंगे, काम ये संभालेंगे, काम हम करेंगे। पोलिंग डेट क्या है जी? क्या हमारा चुनाव है और 2 मार्च को सभी से मैं अपील करता हूँ कि सुबह वक्त से निकलकर अपना जो है वोट डाल ले और भारतीय जनता पार्टी के सामने का कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाए। लाल यादव जी हमारे मेयर प्रत्याशी है और हमारे 20 कमल खिलेंगे, 21वां मेयर का खिलेगा। कोई हमारी टक्कर में नहीं है, सब एक तरफा मुकाबला है। और जो 2 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके बाद 12 को रिजल्ट आएंगे। सब प्रत्याशी हमारे पास नजदीक भी नहीं है। कुलदीप शर्मा। कुलदीप, पहले आप 2 पार्टी से रह चुके हैं, 22 साल एक पार्टी से रहे हैं, 22 साल का तजुर्बा आपको है। आपने बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस की पार्टी थी, अदर पार्टीज भी हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का कारण रहा है? मेरा 24 साल का जो सफ़र रहा है चौटाला परिवार जी के साथ रहा है, अच्छा रहा है। परंतु जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस राष्ट्र की जो गति है बहुत तेज बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा भारत की जो पहचान बनी है पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु के रूप में और एक विश्व गुरु के रूप में बनी है। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसे सशक्त और मतलब विकसित और शिक्षित समाज का निर्माण करें, जिसके मतलब एक मजबूत समाज का निर्माण करें। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी, मैं गड़ियर से। किस तरह का माहौल बन रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पहला चुनाव है मैडम, ये पहला बार चुनाव है। जो भी माहौल है यहाँ कमल ही निकलेगा। यहाँ कमल क्या कुछ किए हैं कमल में जो इतना विश्वास है पार्टी को? मैडम, कमल ने ऐसा किया है, देखो मोदी जी ने जो देश के लिए जो भी काम किए वो जनहित में किए, तो जो भी है मोदी जी के नाम का वोट मिलेगा। मेरा नाम राहुल कुमार है। यहाँ का स्थानीय निवास है गड़ियर? मैं बाहर का हूँ लेकिन कई सालों से यहीं रह रहा हूँ। क्या कहना चाहते? यहाँ पे पूरा माहौल बीजेपी का है। वार्ड नंबर 1 से मदन लाल सैनी जी का पूरा सपोर्ट है, जनता का, जनार्दन का, सबका सपोर्ट है। बीजेपी बहुत सा कहने में जाना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी है, अच्छी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके संवैधानिक रूप से भी ठीक है, हर तरह से काम आने वाली है। और देखा जाए तो सेंटर में भी बीजेपी है, जैसे स्टेट में भी बीजेपी है। जो भी काम आने वाले में होंगे तो बीजेपी अगर रहेगी और नीचे से बीजेपी ऊपर से बीजेपी रहेगी तो सारे काम बीजेपी के होंगे। तो क्या लगता है ट्रिपल इंजन की सरकार निश्चित है? निश्चित नहीं, बहुत ज्यादा निश्चित है। ट्रिपल इंजन सरकार बन के रहेगी और आगे भी बनेगी। नाम क्या है? अनिल फौजी नाम मेरा। मैं आर्मी सेक्समैन हूँ। मैंने कारगिल लड़ा है, सारे युद्ध लड़े हैं मैंने। क्या कुछ माहौल बन रहा है? कैसा है ये चुनाव? पहला है यहाँ का नगर निगम का पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। किस तरह से देख रहे हैं? और यहाँ पे कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? कितना विश्वास है कि मैं मोदी योगी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, योगी का फैन है? मोदी का भी, योगी का भी। देश के लिए इन्होंने ये जो कुछ किया है, ठीक है। पक्का उम्मीद है कि जो भी समस्याएं यहाँ की है वो पार्टी निश्चित उसको ये समस्याओं से निजात दिलाएगी। पक्का 110%। मैं तो मेयर की उसमें आया, सुंदरलाल के में आया हूँ। सुंदरलाल में आए? यहाँ के पार्षद उम्मीदवार कौन है? यहाँ पे देखो गाँव में 10 बंदे खड़े हैं, नाम ले मेरे परिवार में खड़ा बंदा वोट मेयर में कमल का वोट खिलेगा, कमल खिलेगा मेरे में।